साथियों नमस्कार। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके बीच में आज फिर से आया हूं सूचनाओं के साथ। क्या आप पहले जानते हैं प्रमुख सूचनाएं क्या क्या हैं, उसके बाद उन सूचनाओं पर विस्तार से जानेंगे। साथियों, पीएम श्री योजनाओं के दूसरे चरण में 782 विद्यालय चयनित हुए हैं। विद्यालय में बनेंगे लैब और क्लासरूम और खेलकूद के मैदान। प्रत्येक विद्यालय में 40 से 50 लाख बजट किया जाएगा खर्च। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अब 7 मई तक किए जाएंगे। एक दिन में कैसे तैयार होगा स्कूलों का परीक्षा फल? बेसिक शिक्षा विभाग के सभी परिषदीय शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती के एक दिन में कैसे तैयार हो परीक्षा फल। इस बार गर्मी से बेहाल नहीं होंगे परिषदीय विद्यालयों के छात्र। 1 अप्रैल से हो रहे हैं 4 जरूरी बदलाव। केंद्रीय विद्यालय में 1 अप्रैल से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बच्चे। 72 साल बाद सरस्वती शिशु मंदिरों में बदलेगी स्कूल ड्रेस। सरकार की आलोचना का अधिकार पर नफरती भाषा सही नहीं। खराब खानपान से बच्चों में स्क्लेरोसिस का खतरा। आज रिपोर्ट कार्ड बांटने का दिन, पहले से शुरू हो गया नया सत्र। जेई के 968 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू। यूपी बोर्ड की 99% कापियां जांची गईं। बढ़ने लगी तपिश, रात का पारा औसत से 3.6 डिग्री ज़्यादा बारिश के आसार। कोलकाता ने बेंगलुरु को घर में पटका। सुनील वेंकटेश के तूफान में उड़ा आरसीबी। मित्रों, ये अभी मुख्य सूचनाएं आपके बीच प्रेषित की हैं। अब आपको हम विस्तार से सूचनाओं को प्रेषित करें। आइए जानते हैं, पहली खबर पर चलते हैं। पीएम श्री के दूसरे चरण में 782 विद्यालय। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 782 विद्यालयों का चयन किया गया है। योजनाओं के तहत प्रदेश के 727 बेसिक शिक्षा व 55 माध्यमिक विद्यालय अपग्रेड होंगे। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को पठन पाठन के साथ साथ खेल कूद के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं व संसाधन मिलेंगे। पहले चरण में प्रदेश के 928 विद्यालय चयनित हुए थे, वहां पर काम चल रहा है। योजना के तहत चयनित प्रदेश के इन विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इन विद्यालयों में नई तकनीक से युक्त स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कौशल प्रयोगशाला, नए क्लासरूम, आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर, बाल वाटिका का विकास, खेल खेल में सीखने की सामग्री, खेल कूद के मैदान आदि विकसित किए जाएंगे। विद्यालय में 40 से 50 लाख का बजट खर्च किया जाएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल की निदेशक प्रीति मीना के प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर M.K. संगमा सुंदरम को पत्र भेजकर विद्यालयों के चयन की जानकारी दी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को चयनित विद्यालय की सूची भेजते हुए निर्धारित प्रोफार्मा पर 15 अप्रैल तक सूचना मांगी है। इसमें उन्हें विद्यालय में विद्यार्थियों, शिक्षकों, क्लासरूम की संख्या, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, खेल का मैदान, क्लास वाटिका, बाल वाटिका निर्माण के लिए खाली जमीन, जर्जर क्लासरूम व बिल्डिंग की जानकारी देनी है। इसी के आधार पर आगे का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अब आगे की सूचना पर चलते हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 7 मई तक। लोकसभा चुनाव की वजह से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। शासन को भेजी योजनाओं के तहत प्रवेश परीक्षा के रजिस्ट्रेशन 7 मई तक होंगे। 4 से 10 जून के बीच प्रदेश भर की परीक्षा कराई जाएगी। 10 जुलाई से काउंसलिंग होगी। अगस्त के मध्य पढ़ाई शुरू होगी। शासन के निर्देशानुसार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी शिक्षा परीक्षा करवा रहा है।
झांसी शिक्षा सत्र 2024-25 में ही बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा करा रहा है। पूर्व में घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, जो 31 मार्च तक होने थे। एक दिन में कैसे तैयार होगा स्कूलों का परीक्षाफल? परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के सामने बड़ी चुनौती, 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। बिना छमाही परीक्षा कराए अंक पत्र दे दिया गया कॉलम, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ये अधिकारी ने लिख के दिया है। परिषदीय विद्यालय में वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। 31 मार्च तक वार्षिक परीक्षा फल का परिणाम घोषित किया जाना है। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है। परिणाम तैयार होने के लिए शिक्षकों को अब सिर्फ 1 दिन का समय मिल रहा है। ऐसे में शिक्षकों के लिए परीक्षा का परिणाम तैयार करना बहुत कठिन है। यही नहीं, छमाही परीक्षा कराए बिना अंक पत्र में कॉलम दे दिया गया। शिक्षकों को नंबर कैसे देना है, कोई विभागीय दिशा निर्देश न मिलने के कारण शिक्षक असमंजस। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले में 2803 परिषदीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और यह जिला बहराइच की सूचना थी। इसके आगे सूचना देखते हैं। इस बार गर्मी से बेहाल नहीं होंगे परिषदीय विद्यालयों के छात्र। विद्यालय के विद्युतीकरण के लिए समग्र शिक्षा मद से मिलेगा पैसा। ये प्रमुख सूचना है। 1 अप्रैल से हो रहे हैं 4 जरूरी बदलाव। नई दिल्ली नए वित्त वर्ष यानी 2024-25 की शुरुआत सोमवार से हो रही है। 1 अप्रैल से 4 प्रमुख वित्तीय बदलाव हो रहे हैं। इनमें म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, एनपीएस, बीमा को से लेकर फास्टैग केवाईसी तक शामिल है। ये सभी बदलाव आप पर असर डाल सकते हैं। क्या कुछ बदलाव हैं, विस्तार से जानते हैं। एनपीएस नया लॉगिन नियम। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस खातों के लिए 1 अप्रैल को एडवांस सुरक्षा प्रणाली पेश करेगा। इसके लिए एनपीएस की सेंट्रल रिकॉर्ड कॉपी एजेंसी तक पहुंचने वाले सभी पासवर्ड आधारित ग्राहक 2 बार सत्यापन से गुजरना होगा। इसके बिना आप अपने खाते को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। विदेशी एसटीएफ और निवेश पर रोक। पूंजी बाजार में नियामक सेबी और म्यूचुअल फंड हाउस को 1 अप्रैल से विदेशी म्यूचुअल फंड के ट्रेडेड फंड एनटीएफ और में निवेश करने वाली स्कीमों को निवेश रोकने का निर्देश दिया है। फंड उद्योग ने 21 मार्च 2024 तक 8,311 करोड़ की सीमा से अधिक का निवेश किया है। फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। आप इस तारीख तक केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से यह बंद हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वाहन एक फास्टैग की पहल की है। इसके तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। बीमा पॉलिसी का डिजिटलीकरण। झरडा ने बीमा पॉलिसियों में डिजिटलीकरण जरूरी कर दिया। इसके अनुसार जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सहित सभी पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी होंगी। यह शेयर खरीदने के लिए डीमैट खातों की तरह काम करेगा। इसके बिना कोई पॉलिसी जारी नहीं होगी। ये कुछ बदलाव थे जो बहुत ज़रूरी थे जानना। आगे देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय में 1 अप्रैल से शुरू होंगी दाखिले की प्रक्रिया। केंद्रीय विद्यालय दाखिले के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। कक्षा 1 में दाखिले के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिला कर सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 को न्यूनतम 6 साल होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 या उसके पहले का होना चाहिए। कक्षा 2 और ऊपर की कक्षाओं के लिए 1 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे।
लेकिन यह 10 अप्रैल तक ही चलेंगे। सीटें खाली होने पर ही कक्षा में के अलावा अन्य कक्षाओं में दाखिले हो सकेंगे। वहीं बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए 1 अप्रैल से ही ऑफलाइन यानी स्कूलों में ही पंजीकरण होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केवीएस की वेबसाइट पर आप अपलोड कराए जा सकेंगे। 72 साल बाद सरस्वती शिशु मंदिरों में बदलेगी सूरत। विद्या भारती की ओर से संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों में 72 साल बाद स्कूल ड्रेस बदलने जा रही है। अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए नर्सरी से 5वीं तक के लिए नई ड्रेस निर्धारित कर दी गई है। शिशु शिक्षा समिति के इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित विद्या भारती ने देश में पहला सरस्वती विश्व शिशु मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोला। शिशु शिक्षा समिति के उत्तरांचल की ओर से विद्यालय को जारी सूचना में नर्सरी की यूकेजी की ड्रेस में लाल चेक पैंट, प्लेन स्कीम शर्ट, पीले रंग का स्वेटर, पीले रंग के मोजे, काले रंग के जूते तय किए हैं। सरकारी आलोचना करने का अधिकार एक नफरती भाषा सही नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी तथा हेड स्पीच और प्रेस रिपोर्टर बनकर गलत रिपोर्टिंग करने के आरोपी की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने वाराणसी के लालपुर थाने में दर्ज आपराधिक केस में आरोपी अमित मौर्य की अर्जी पर दिया। कोर्ट ने कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की सही जानकारी सार्वजनिक करना उचित कार्रवाई है, लेकिन मीडिया मंच पर व्यक्तिगत लाभ धन उगाही के लिए इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता कमजोर होती है और जन विश्वास खत्म होता है। कोर्ट ने कहा है कि सटीक तथ्यात्मक जानकारी ही दी जानी चाहिए। मीडिया का दुरुपयोग निंदनीय है। किसी को मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग एक औजार की तरह करने की छूट नहीं दी जा सकती है। समाज का लोकतांत्रिक ताना बाना दुरुस्त करने के लिए जवाबदेही जरूरी है। पत्रकार नैतिक मूल्यों का पालन करें। पत्रकारिता पर जन विश्वास कायम रखना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है। कोर्ट ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी को सही नहीं माना। कहा कि सरकार के कार्यों पर असहमति व आलोचना करने की सभी को स्वतंत्रता है। यह मजबूत शासन तंत्र का एक घटक है, लेकिन अभिव्यक्ति गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि अपमानजनक भाषा कभी किसी रचनात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती। सभी को आलोचनात्मक करने का अधिकार है, लेकिन उसमें पारदर्शिता और सार्वजनिक सहभागिता की संस्कृति हो, जिम्मेदारी और शालीनता होनी चाहिए। किसी की चरित्र हनन मूल उद्देश्य का भटकाना है। कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में सरकारी नीति का कार्यों की रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए। नफरती भाषा कलह की ही पैदा करती है, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। असहमति का अधिकार जिम्मेदारी के साथ आता है, मानदंडों में पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि बहुलतावादी समाज में धार्मिक सहिष्णुता का सामंजस्य जरूरी है। इलाहाबाद पुलिस कांस्टेबल को निलंबित रखने पर जवाब तलब। प्रयागराज में हाईकोर्ट ने आगरा के पुलिस कांस्टेबल को सत्यपाल सिंह को निलंबित करने का आदेश खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने कांस्टेबल सत्यपाल सिंह के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया। याची आगरा के खैरागढ़ थाने में पुलिस क्लर्क के पद पर तैनात था और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2022 के केस में दर्ज किया गया था। विभागीय जांच बैठाते हुए यह निलंबित कर दिया गया था। वेतन रोकने पर मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेमवती नंद बहुगुणा विद्यालय समिति ने नवादा प्रयागराज द्वारा संचालित हरदर प्राइमरी पाठशाला सर्कुलर रोड के सहायक अध्यापक का दिसंबर का
वह 23 के रोके वेतन के भुगतान की मांग दाखिले याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।